अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की जितना भी पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज क्या आपका है कि आपका लंब दल रहेगा तो आपको आधार निकालना है और कर निकालना है। आपको आधार दे रहेगा तो लंब निकालेंगे, हम लोग कर निकालेंगे। तो चलिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल के ऊपर। देखिए क्या कहना है, ये आपका समकोण त्रिभुज है जी, समझिएगा। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग समझिए। सवाल को बनाने से पहले जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम लोग एक फिगर अपना मन से क्या करते हैं, एक फिगर को हम लोग क्या और पार लेते हैं। चलिए देखिए इसको, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। देखिए जो खड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चलिए जो ठिट्टा यहाँ पे क्या करते हैं समझिएगा, यहाँ पे आपका ठिट्टा ले लेते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इससे हम लोग एच से सूचित करते हैं। चलिए और थीटा के सामने वाला क्या आपका होता है, थीटा के सामने वाला आपका लंब होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, पेरिपेंडिकुलर, जिसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए इसको जो बच गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम लोग आधार बोलते हैं। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसे बी से सूचित किया जाता है। चलिए इतना तक तो हम इसको फिगर के समझ लिए। लेकिन क्या होता, जैसे कि आपका लंब दिल रहेगा और आधार दे रहेगा, कर निकालने के लिए रहता है तो इसका फार्मूला होता है, समझिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है कि लंब कर्ण आपका समझिएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूला से क्या करेंगे कि हम लोग भुजा के मान को निकालेंगे। आपको लंब दे रहेगा तो कर्ण निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आपका लंब दे रहेगा, कर्ण दे रहेगा तो हम लोग आधार निकालेंगे। कहने का मतलब इस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि आपका कर्ण निकालने के लिए बोल देगा तो हम लोग इसको स्क्वायर हटेगा तो बराबर की पट्टी रूट चढ़ता, तो रूट अंडर में हम लिख सकते हैं कि पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूला एक और हो गया। कहने का मतलब जो पाइथागोरस पर वो इसमें लागू होता है। तो चलिए हम लोग इतना काम नहीं करेंगे, इतना काम तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना काम को नहीं करेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपटीशन का स्टूडेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चुटकियों में निकाल लेंगे। तो आप लोग समझिएगा। देखिए क्या करना, आपका लंब दिया हुआ, हम तो लंब आधार कर्ण तो बता दिए कि लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं और कर्ण किसको बोलते हैं। पूरा आप लोग को क्लियर हो गया है, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए आपका लंब दिया हो, बोलिए कि सर आपको तो लंब दिए है, आपका कर्ण निकालना और आधार निकालना है। तो हाँ बात सही है, लेकिन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो देखिए चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो लंब के स्क्वायर कर देंगे जी, लंब के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हम लोग लंब के जो 5 है तो 5 के स्क्वायर किए तो 25 हो जाएगा। अब 25 में हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 12.5 मरतबे, 12.5 मरतबे कटेगा। तो देखिए तो 12 तो आधार तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझिएगा। आधार तो आपका 12 हो जाएगा, लेकिन 12.5 है तो 12.5 के बाद कितना होता है, 13 होता है। तो देखिए आपका क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो आपका आधार निकल गया, आधार निकल गया, लंब निकल गया। तो आधार 12 हो गया, कर्ण आपका 13 हो गया। आप चेक करेंगे कि हम काम किए हैं जो गलत किए हैं या सही निकाले हैं। तो देखिए 13 को आया को 12 के जोड़िए तो कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। अब 25 के हम लोग रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मान मेरा आंसर सही हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। चलिए इसका भी हम लोग करेंगे। तो देखिए आपका दूसरा नंबर है 15 है तो 15 के हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 225 को हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 112.5 मरतबे क्या होगा,
कटेगा तो आपका आधार कितना हो जाएगा, आधार तो आपका 12, पहले वाला कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, लेकिन 112.5 है तो एक बाद कितना हो जाएगा आपका कर्ण कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपका लंब कितना, आपका आधार 112, कर्ण आपका हो गया 113। चलिए इसमें आप लोग भी समझिएगा। देखिए आपका आधार दिले है, आपका लंब पूछ रहा है और कर्ण पूछ रहा है, तो हम लोग सम इसको क्या करेंगे 13 के स्क्वायर करेंगे। 13 के स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको समझिए। देखिए 13 के हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। 169 को हम लोग 2 से भागा देते हैं, समझिएगा 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं भागा दे रहे हैं, तो इसमें 2 से सम में 2 से क्या करेंगे भागा देंगे। तो 169 में हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं तो कितना मरतबे 84.5 मरतबे क्या हो रहा है कट रहा है। बोलिए कि सर 13 का स्क्वायर किए तो 184.5 मरतबे कट गया। तो चलिए आपका लंब तो कितना हो जाएगा जी 84 न हो जाएगा, लेकिन 184.5 के बाद कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो लंब आपका निकल गया 84 और कर्ण निकल गया आपका 85। चलिए उसका बाद इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 9 है तो 9 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। 81 में हम लोग 2 से भागा देते हैं, 2 से 81 को हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 40 दशमलव समझिएगा 40.5 मरतबे कटता है। देखिए आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोग को पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भुजा का मान निकालने के लिए आप लोग तुम तुरंत निकाल लेंगे और शॉर्ट से निकाल लेंगे। तो चलिए कितना मरतबे कटा 40.5 मरतबे कटा, तो आपका आधार हो जाएगा 40 और आपका कर्ण कितना हो जाएगा 40 के 40.5 के बाद कितना हो जाएगा आपका 41। तो कितना हो गया आपका आधार हो गया 40 और कर्ण हो गया आपका 41 हो गया। उसको बाद फिर एक सवाल आप लोगों को और है। तो देखिए आपका आधार दिया हुआ लंब निकालना है कर्ण निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसको 7 के स्क्वायर करेंगे जी। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 को हम लोग 2 से भागा देते हैं तो कितना मरतबे कटेगा तो 24 दूनी 48.5 कितना मरतबे कट रहा है तो 24.5 मरतबे कट रहा है। तो पहले संख्या लम्ब आपका हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। देखिए यह क्या हो गया आपका लम्ब कितना हो गया 24 और कर्ण आपका निकल गया कितना 25 निकल गया। तो आप लोग समझिएगा कि सर बोलिएगा कि आंसर आपका 24 हो गया, एक आपका 25 हो गया। देखिए जब इसमें आपका समझिए, देखिए इसमें क्या हुआ था कि आपका एक सवाल बच गया था। तो देखिए आपका आधार दिया हुआ, आपका क्या करना है लंब निकालना है और कर्ण निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको आधार को इसको है तो 3 के स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको क्या करते हैं ऊपर बना लेते हैं। तो हम लोग 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन 9 के हम लोग क्या करेंगे 2 से भागा देंगे तो 4.5 मरतबे कटेगा। तो देखिए पहली संख्या आपका लंब कितना हो जाएगा जी 4 न हो जाएगा, समझिएगा लंब तो आपका 4 हो गया। उसका बाद कर्ण निकालना है तो 4.5, तो 4.5 के बाद कितना होता है आपका 5 ना होता है, तो आपका कर्ण हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। देखिए तो आपका चेक करने का नियम होता है जो आपका आधार है, समझिएगा जो आधार निकालना होता है। तो देखिए 4 और +5 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है, और 9 के हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो हमारा काम किया हुआ क्या है सही है। चलेंगे इसका बाद हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे। जो भी सवाल आप लोग को हम बताते हैं समझिए कि आपका जो देखिए समझिएगा जो भी सवाल आप लोग को हम बता रहे हैं वो भी सवाल सब पूछे होता है। देखिए ये सवाल आपका पूछे गए, ये सवाल है जो आपका हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। उसका बाद जो ये भी सवाल है समझिएगा, ये भी सवाल है जो आपको क्या होगा एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ये भी सवाल आपको क्या होगा एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, समझिएगा। ऐसा सवाल आप लोग को हम बताते हैं कि जो सवाल है जो आपका पूछे जाते हैं। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे और इससे आगे देखेंगे। देखिएगा आप लोग के सामने हम 5 सवाल और लाए हैं। इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, आपका लंब दिया हुआ 180, आपका कर्ण दिया हुआ कितना 181, आपका क्या निकालना आधार निकालना है जी। तो हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को डिफरेंस देखेंगे।
ये दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, तो आपका कर्ण में से लम घट रहा है तो कितना 181 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना का अंतर हो रहा है, तो 1 हो रहा है। जब 1 का अंतर होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, 180 आप प्लस 181 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 1 की 1 होगा, 8 दूनी 16 के 6 और 1 1 2, 1 2 1 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया 361 होगा। और जब 361 के हम लोग रूट निकालते हैं, समझिएगा 361 का हम लोग रूट निकालेंगे तो जानते हैं कितना आएगा आपका 19 आएगा। तो भाट के जगह पर आपका आधार कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। चलिए नहीं यहाँ समझे हैं तो आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा। चलिए क्या कह रहा है, आपका कर्ण दिया हुआ 265, आपका आधार दिया हुआ 264, आपका क्या निकालना बोल रहा है, लम निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये दोनों को क्या पहले देखेंगे, अंतर देखें या डिफरेंस देखेंगे। तो 265 में से 264 को हम घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1 का डिफरेंस। कहने का मतलब कितना 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 265 प्लस 264 के जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 दूनी 12 का 2 2 दूनी 4 1 5, कितना हो रहा है 529, कितना हो रहा है 529 हो रहा। अब 500 हम लोग 29 का रूट निकालते हैं तो जानते हैं आपका 31, तो आपका लम कितना हो जाएगा, आपका 31 हो जाएगा। कितना हो गया आपका लम 31, ये तो आपका निकालना था आंसर, तो आपका 31 हो गया। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 313 आपका 312 है, इसको जोड़ते हैं, दोनों को जोड़िए, पर डिफरेंस देख रहेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 313 में से 312 जाएगा तो डिफरेंस आपका 1 रहा, अंतर 1 रहा। इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जोड़ला पे कितना हो रहा है 625, और 625 के हम लोग रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो आपका लम कितना हो जाएगा आपका 25, यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उसका बाद 2 सवाल आप लोगों को सामने और है, ये 2 सवाल आप लोगों को सामने और है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे रे भाई, डिफरेंस करेंगे, समझिएगा। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। देखिए तो डिफरेंस कितना का हो रहा है, आपका डिफरेंस 2 का हो रहा है। लेकिन जखनी हम डिफरेंस बता रहे थे ऐसा वाला चारों सवाल में या तीनों सवाल में हम बता रहे थे डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 1 का हो रहा था। लेकिन इसमें डिफरेंस कितना को हो रहा है, बोलिए कि सर 2 के हो रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो आप लोग समझिए, अब मेरे साथ बन रही है तो आप लोग का बस समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 8, समझिएगा 10 प्लस 8 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 18 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं या रूट निकालते हैं तो कितना होता है आपका 6 होता है। यह क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसका बाद इसको देखेंगे, ये दोनों को हम लोग अंतर देखते हैं तो कितना का अंतर हो रहा है, 26 में से 24 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अंतर कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन क्या करते हैं, जब अंतर ये दोनों को 2 होता है तो 24 अब प्लस 26 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50 हो गया। लेकिन कितना का अंतर इसमें आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और 100 के हम लोग रूट निकालते हैं, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो आपका आधार कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यह तो निकालना था। चलिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।